नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू लाइन्स, जहां बात होती है सच की। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम खुद को संभालना चाहते हो, लेकिन गुस्सा तुम्हें संभालने नहीं देता। छोटी छोटी बातों पर अचानक से अंदर कुछ चलने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है और फिर तुम वो बोल जाते हो जो तुम कहना नहीं चाहते थे। और बाद में बस एक ही सवाल रह जाता है, मैं ऐसा क्यों कर देता हूं? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे मन में आया है तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। देखो, गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है। गुस्सा एक सिग्नल है। ये बताता है कि तुम्हारे अंदर कहीं कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो गुस्से को दबा देते हैं या फिर उसे ऐसे बाहर निकालते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। और सच ये है, दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि गुस्सा न दबाने से खत्म होता है, न फोड़ देने से। गुस्सा समझने से खत्म होता है। सोचो, आखिरी बार तुम कब गुस्सा हुए थे? क्या सच में वजह उतनी बड़ी थी, या तुम्हारे अंदर पहले से ही कुछ जमा था जो उस पल बाहर आ गया? ज्यादातर समय हम किसी एक बात पर नहीं, बल्कि कई अनकही बातों के बोझ पर गुस्सा होते हैं। दिन भर का तनाव, लोगों की बातें, अपनी ही उम्मीदें, और फिर एक छोटा सा ट्रिगर और सब कुछ बाहर। तुम्हें लगता है कि सामने वाला कारण है, लेकिन सच में वो सिर्फ एक बहाना होता है। असल वजह तुम्हारे अंदर होती है, और जब तक तुम उस वजह को नहीं समझोगे, गुस्सा बार बार आएगा। हर बार थोड़ा और तेज, और धीरे धीरे तुम्हें खुद से ही दूर कर देगा। क्योंकि गुस्से में इंसान वो नहीं होता जो वो असल में है। वो सिर्फ अपनी उलझनों का शिकार होता है। अब सवाल ये है, क्या गुस्से को रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें गुस्से से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है। जब अगली बार गुस्सा आए तो खुद से भागना मत। बस एक पल के लिए रुक जाना, अपने आप से पूछना, मुझे सच में किस बात का दर्द है? क्या ये सिर्फ एक शब्द था, या उसके पीछे छुपा कोई पुराना जख्म? क्योंकि कई बार हम गुस्से में नहीं होते, हम बस अंदर से टूटे हुए होते हैं, और वो टूटन गुस्से के रूप में बाहर आती है। इसलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ा सा सन्नाटा चुनो। हाँ, सन्नाटा, क्योंकि सन्नाटा तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाता है, जहां असली जवाब छुपे होते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि आदत है तुरंत बोलने की, तुरंत रिएक्ट करने की। लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम रुकते हो, तुम अपने ऊपर थोड़ा और कंट्रोल पा लेते हो, और धीरे धीरे वही रुकना तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब एक और सच, गुस्सा अक्सर वहां आता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझा नहीं गया, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत नहीं हुई, या फिर जहां तुम खुद से खुश नहीं हो। हाँ, कई बार गुस्सा खुद से नाराजगी का भी रूप होता है। तुम्हें लगता है तुम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया, और वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकल जाता है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, सिर्फ बाहर मत देखना, थोड़ा अंदर भी देखना, शायद जवाब वहीं मिलेगा। अब बात करते हैं काबू कैसे पाएं। पहला कदम, रुकना। जब गुस्सा आए, बस 10 सेकंड कुछ मत बोलो, गहरी सांस लो। ये 10 सेकंड तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरा, जगह बदलो। जहां गुस्सा आया है वहीं मत रुको, थोड़ा दूर चले जाओ, क्योंकि जगह बदलने से तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा शांत होता है। तीसरा, लिखना शुरू करो। जो भी अंदर चल रहा है उसे कागज पर उतार दो। तुम देखोगे गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि अब वो बाहर आ चुका है, लेकिन बिना किसी को चोट पहुंचाए। चौथा, अपने शरीर को हिलाओ, चलो, दौड़ो, या बस थोड़ी देर टहल लो। गुस्सा एक एनर्जी है, उसे बाहर निकलना ही है, तो क्यों ना सही तरीके से निकले। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि हर बार तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। कभी कभी तुम गलत बोलोगे, गलत रिएक्ट करोगे, लेकिन वहीं रुक जाना जरूरी नहीं है। सीखो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि असली ताकत गुस्सा करने में नहीं, गुस्से के बाद
खुद को संभालने में है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो धीरे धीरे गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है और तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हो। तो आज से एक छोटा सा फैसला लो। अगली बार जब गुस्सा आए तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रुकोगे, सोचोगे और फिर जवाब दोगे। यही फर्क है एक कमजोर इंसान में और एक मजबूत इंसान में। कमजोर इंसान गुस्से का गुलाम होता है और मजबूत इंसान गुस्से का मालिक। अब फैसला तुम्हारा है, तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही सच सुनने के लिए ट्रू लाइन्स को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक खुद को समझते रहो और थोड़ा शांत रहो।